मौसम विभाग की नवीनतम जानकारी के अनुसार 28, 29 और 30 तारीख को देश के कई हिस्सों में असामान्य रूप से भारी बारिश हो सकती है। खासकर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और महाराष्ट्र के अंदरूनी जिलों में, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव, मानसूनी धाराओं और नमी के सघन प्रवाह ने वातावरण में ऐसी स्थिति बना दी है कि सुबह हल्की और मध्यम बूंदाबांदी के बाद दोपहर से शाम तक गरज चमक, वज्रपात, तेज हवाएं और मूसलाधार वर्षा का दौर जारी रहेगा, जिससे निचले इलाकों और शहरों के निचले हिस्सों में जलजमाव, बाढ़ और यातायात बाधा जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। नदियों नालों का जलस्तर बढ़ सकता है, पुल व सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, बिजली आपूर्ति व मोबाइल नेटवर्क बाधित हो सकते हैं, पेड़ और टिन की छतें उड़ सकती हैं, खेतों में पानी भरने से फसलें खराब हो सकती हैं और मच्छर जनित व जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए मौसम विभाग ने राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन और आम जनता को पहले से सतर्क रहने, आपदा प्रबंधन दल व राहत सामग्री तैयार रखने, नालियों की सफाई करने, ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने, अनावश्यक यात्रा टालने, बच्चों बुजुर्गों को बचाने, स्वच्छ पानी पीने, मच्छर रोधी उपाय करने और चेतावनी संदेशों को गंभीरता से लेने की सलाह दी है, ताकि इस 3 दिवसीय भारी बारिश की स्थिति में जान माल के नुकसान को कम किया जा सके और हर कोई सुरक्षित रह सके। इस दौरान विशेषकर पूर्वी भारत के जिलों में तेज बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद करने, सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव करने, ट्रेनों बसों के रूट बदलने, राहत दलों की तैनाती और बचाव उपकरण तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि वे अपनी खड़ी फसलों की सुरक्षा करें, खेतों में पानी निकासी का मार्ग साफ रखें, पशुओं को ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर रखें, घरों के आसपास की नालियां साफ करें और बारिश के दौरान बिजली के उपकरणों से दूरी बनाएं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लोगों को भी अपने घरों के आसपास के पानी के रास्ते साफ रखने, गाड़ियों को सुरक्षित पार्क करने, बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करने, मच्छरदानी और कीटनाशक का उपयोग करने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ सफाई और पीने के पानी को उबालकर पीने पर जोर दिया है, ताकि दस्त, डायरिया, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा न बढ़े। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी जनता को सलाह दी है कि वे अफवाहों से बचें, केवल सरकारी चेतावनियों पर भरोसा करें और किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। इन 3 दिनों में तेज बारिश के कारण सड़कें टूट सकती हैं, छोटे पुल और नाले उफान पर आ सकते हैं, इसलिए अनावश्यक यात्रा से बचें और अगर जरूरी हो तो सुरक्षित मार्ग ही अपनाइए। बारिश के बाद भी नदियों और नालों में पानी का स्तर ऊंचा रह सकता है, इसलिए खतरा कम होने तक किनारों के पास न जाएं। बच्चों को भी नदियों नालों के पास खेलने न भेजें। बिजली कटौती की स्थिति में टॉर्च, बैटरी और चार्जिंग पावर बैंक तैयार रखें। राशन, दवाइयाँ और पीने के पानी की बोतल पहले से स्टॉक में रखें और पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र व बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए तैयार रहें, ताकि संकट की घड़ी में समाज मिलकर एक दूसरे का सहारा बन सके। इस तरह मौसम विभाग की चेतावनी सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि एक सचेत करने वाला संदेश है, जिसे गंभीरता से लेना हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि समय से पहले की तैयारी ही जान माल को बचा सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि राज्य सरकारें, स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और जनता मिलकर काम करें, तो 28, 29 और 30 तारीख को होने वाली भारी बारिश के बावजूद नुकसान को कम किया जा सकता है। राहत और बचाव कार्य आसानी से चल सकता है और लोग सुरक्षित रह सकते हैं।